चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग हिंदी के एक नए टॉपिक को लेकर के मिले। टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। कौन सा विचार? वर्ण, या हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं अक्षर। आप एक चीज को समझिएगा, आखिर वर्ण होता क्या? वर्ण के बारे में आज हम लोग पूरा खंडन कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इससे पहले हम लोग को एक चीज जानना है। शायद आप लोग इंग्लिश के महान विद्वान हैं, हमको जो लगता है ना, तो इंग्लिश में हम लोग को सबसे पहले सिखाया जाता था ए। क्या सिखाया जाता था? ए। तो ए क्या होता था? लेटर होता था। लेकिन जैसे हम लोग ए के बाद बी सीख लेते थे, बी के बाद सी सीख लेते थे, तो हमारे गुरुजी रोकते नहीं थे, हम लोग को फट से सिखाते थे। अब लिख बउआ ANT एंट, BAT बैट, CAT कैट, ये सब हम लोग को लिखवाना स्टार्ट कर देते थे। कौन? हमारे गुरुजी। तो पहले लेटर और लेटर को आपस में जोड़ दिए वर्ड, अब वर्ड को फिर आपस में जोड़ देते थे। आई गो, वी रीड, ऐसे करके अब एक एक वर्ड को जोड़ देते थे। तो फिर क्या बन जाता था? सेंटेंस बन जाता था। तो यदि हम लोग इंग्लिश में ऐसे करके पढ़ते थे, यानी कि लेटर को आपस में जोड़े तो वर्ड, वर्ड को आपस में जोड़े तो क्या बन गया? सेंटेंस। उसी प्रकार हम लोग को हिंदी में पढ़ना है। सबसे पहले गुरुजी सिखाते को, ख, गो। जैसे हम लोग इसको सीखते हैं ना, तो गुरुजी रोकते नहीं है, फट से हम लोग को कहते हैं अब पढ़ को लोकल, खो तो खत, ये सिखा देते हैं। जैसे ये चीज सीख जाते हैं तो गुरुजी रोकते नहीं है, तब कहते हैं घर पर मत लर, ऐसे करके हम लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब बड़ा बड़ा वाक्य बना देते हैं, है ना। तो हम लोग को सबसे पहले हिंदी व्याकरण में हम लोग को वर्ण सीखना पड़ेगा, यानी कि अक्षर सीखना पड़ेगा। आज हम लोग उसी को सीखने जाते हैं, ठीक है। आखिर वर्ण कहते किसको है, यानी कि अक्षर कहते किसको है? तो याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। फिर से सुनिएगा, हिंदी व्याकरण की यानी कि भाषा की, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। आपको पता चल गया होगा ना। या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई कौन सा भाषा का? तो हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है बउआ? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। एक और बात आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो हो गया एक बड़ी भाषा, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। एक और याद रखिएगा, उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। इसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा, इसको आप नहीं बांट पाइएगा, उसी छोटे से इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। जैसे को, जैसे को, खो, ओ, तो, आ, ये सब का टुकड़ा नहीं हो सकता है, इसको हम लोग नहीं बांट सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? वर्ण कहा गया है। शायद आपको अच्छा से वर्ण समझ में आ गया होगा। किसको कहते हैं? वर्ण। भाषा की, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका ना तो खंड होगा ना तो टुकड़ा होगा, वर्ण कहलाएगा। जैसे ओ, को, चो, टो, तो, पो, हो, मो, लो, पो, अब जो भी कह दो, समझ में आ गया होगा वर्ण। अब हम लोग चलते हैं, जब वर्ण को देख लिए हैं तो तनी वो आगे चलते हैं और आगे में देखते हैं वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। आज हम लोग देखेंगे वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि वर्ण के प्रकार। वर्ण के क्या देखेंगे? प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग?
वर्ण के प्रकार। तो आप याद रखिए वर्ण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? पता चला आप लोगों को? वर्ण के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 में स्वर वर्ण और नंबर 2 में व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण होता है? व्यंजन वर्ण। पता चल गया? नंबर 1 में स्वर वर्ण और नंबर 2 में व्यंजन वर्ण। अब हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण आखिर किसको कहते हैं, स्वर वर्ण किसको कहते हैं। तो आप याद रख लीजिए और गांठ बांध लीजिए, जो कि कभी आपको हम स्वर वर्ण भूलने नहीं देंगे। स्वर वर्ण किसको कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण बिना दूसरे वर्णों की सहायता से होता होगा उसको स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि जो खुद से बोला जाएगा उसको स्वर वर्ण कहते हैं। ऐसा वर्ण जो अपने उच्चारण में दूसरा का सहारा न ले, खुद पे डिपेंड रहे, स्वर वर्ण कहलाता है। समझ में आ गया? तो ऐसा वर्ण जो बिना दूसरे वर्णों की सहायता से बोला जाता हो। क्या किया जाता हो? बोला जाता हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्वर वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको क्या कहते हैं बउआ? स्वर वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, जो अपने से बोला जाता हो, दूसरे का सहायता नहीं लेता हो, उसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। अब एक चीज देखो तुम लोग, यहाँ पे स्वर वर्ण दुनिया में है कितना, तो याद रखना। अब स्वर वर्ण होता क्या है? तो आप जैसे भी एक चीज को याद रखो और जीवन भर याद रखो। ओ को देख रहे हो? ओ, आ, ई सब, ई, उ, री, ए, ओ। अंग अ को छोड़कर क्या सब हुआ? ओ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। अब याद रखो, यहाँ पे लोग इसको कुछ से कुछ भी पढ़ देते हैं, ठीक है? लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। आपको देखो पढ़ना है, पहला को स्लो मोशन में, दूसरा को ज्यादा मोशन में। क्योंकि ये जो पहला है ना, इसको हम लोग कहते हैं ह्रस्व। क्या कहते हैं? ह्रस्व। और दूसरा जो है इसको कहते हैं दीर्घ। जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ। जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे उसको कहते हैं दीर्घ। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे ई हो गया ओ, इसको कहेंगे आ, इसको कहेंगे ई, क्योंकि ह्रस्व है धीरे से। ई मतलब दीर्घ। उ, री, ए, ओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हम लोग का ओ आ रहा, एगो ह्रस्व एगो दीर्घ। समझ में आ गया? जिसका उच्चारण कम समय में हो जाए उसको ह्रस्व, जिसका उच्चारण ह्रस्व से दुगुना समय में हो उसको कहते हैं दीर्घ। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं, स्वर वर्ण की संख्या कितना है पहले आप लोग जान जाइए। गिनिए तो स्वर वर्ण कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण कितने हैं बउआ? 11 है। आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना है? 11 है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना है? 11 है। अब आ जाएंगे टॉपिक पे, स्वर वर्ण के प्रकार। किसको देखेंगे हम लोग? स्वर वर्ण के प्रकार को देख लेते हैं। आखिर स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं? स्वर वर्ण के प्रकार, तो याद रखिएगा स्वर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक होते हैं ह्रस्व और एक होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अभी हम ऊपर आपको समझाए भी थे, है ना? तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे उसको ह्रस्व कहते हैं। और जिसमें ह्रस्व से 2 गुना लगे, ह्रस्व से 2 गुना लगे
दो गुना लगे उसको क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। तो ओ जो होगा ये ह्रस्व होगा, ई जो होगा ह्रस्व होगा, उ जो होगा ह्रस्व होगा, ए जो होगा ह्रस्व होगा। लेकिन आ, ई, ऊ, ऐ, ये सब क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो शायद आपको यहां तक अच्छा से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि वर्ण किसको कहेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ट, ठ। ठीक। अब एक बात और है, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसको कहते हैं जिसका उच्चारण बिना दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, उसको क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की कुल संख्या है 11, अ, आ, ई, उ,